आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहला दिया गया है श्वसन एवं दहन, दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र और तीसरा है आक्षिक श्वसन एवं किण्वन। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं श्वसन एवं दहन की। किसकी? श्वसन एवं दहन में अंतर को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो श्वसन होती है यह एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है। ठीक है, और दहन एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। ठीक है, और श्वसन में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है, क्या होती है? ऊर्जा वह विभिन्न चरणों में निकलती है, यानी कि अलग अलग चरणों में निकलती है, विभिन्न चरणों में निकलती है। और जो दहन होता है उसमें क्या होती है कि जो ऊर्जा होती है वह एक साथ निकलती है। कैसे निकलती है? एक साथ निकलती है। ठीक, तो दोस्तों तीसरा अंतर है इनके बीच में कि जो ये श्वसन होता है यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर का क्या करता है? शरीर के तापमान को, शरीर का तापमान श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? सामान्य रहता है। क्या होता है? सामान्य रहता है। और जो दहन होती है इस क्रिया के द्वारा जो वातावरण होता है, क्या होता है? वातावरण, उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और चौथा अंतर है इनके बीच में कि जो क्या होता है, श्वसन होता है इसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो दहन होता है उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है वह ऊष्मा व प्रकाश के रूप में होती है। किस रूप में होती है? ऊष्मा व प्रकाश के रूप में। ठीक है, और पांचवा अंतर है इनके बीच में कि जो श्वसन होता है वह क्रिया एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। और जो दहन होती है यह क्रिया उच्च ताप के द्वारा संपन्न होती है, उच्च ताप पर संपन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारे पहले भाग का उत्तर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे भाग की, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में अंतर को देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है यह एक ऐसी क्रिया है जो रेखीय पथ में होती है। कैसे होती है? रेखीय पथ में। और क्रेब्स चक्र जो होता है यह चक्रीय रूप में होता है, यानी कि चक्रीय पथ में होता है। ठीक है, और इसके बीच में दूसरा अंतर यह है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और क्रेब्स चक्र जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तीसरा अंतर है इनके बीच में कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो एसिटिल को एंजाइम ए होता है, क्या होता है? एसिटिल को एंजाइम ए, इससे ऑक्जेलो क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बीच में चौथा अंतर यह है कि इस जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इस क्रिया में CO2 मुक्त
नहीं होती है। और जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह मुक्त होती है। ठीक है। और इसके बीच में पांचवा अंतर है कि जो क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस होता है इस क्रिया के फलस्वरूप 8 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है? 8 ATP का। और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 24 ATP का निर्माण होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे भाग की, यानी कि ऑक्सीश्वसन एवं किण्वन। तो दोस्तों किसकी बात करनी है हमें? ऑक्सीश्वसन और किण्वन। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑक्सीश्वसन। ठीक है। किसमें? ऑक्सीश्वसन और किण्वन में अंतर। तो दोस्तों ऑक्सीश्वसन और किण्वन में पहला और मुख्य अंतर यह है कि जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है यह O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और किण्वन की क्रिया जो होती है यह O2 यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा अंतर है इनके बीच में कि जो ऑक्सीश्वसन होता है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जो किण्वन होता है इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है यह कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होती है। होती है कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और किण्वन की जो क्रिया होती है यह किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है। और इनके बीच में जो अगला अंतर है वह यह है कि जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप ऊर्जा और ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उत्सर्जन होता है या बनते हैं। और जो किण्वन की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व इथाइल या क्या बनते हैं? इथाइल एल्कोहल बनते हैं। ठीक, क्या बनते हैं? इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। और आखिरी अंतर यह है कि जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप 38 ATP का निर्माण होता है। और किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप कितने ATP बनते हैं? मात्र 2 ATP बनते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।